This bulletin is sponsored by a diagnostic center. नमस्कार, मैं हूं किंजल तिवारी और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज का प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों में जाने से पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। पाकिस्तानी हवाएं बारिश की बनी दुश्मन, राजस्थान में 4 दिन नहीं होगी बरसात, फिर बढ़ेगा तापमान। डोटासरा क्या जाने कौन होगा अगला सीएम, बोल गए मुख्यमंत्री की सब बातें काल्पनिक। राजपूतों को सलाम और मुस्लिमों को ऑफर, राजस्थान में मंजे खिलाड़ियों को पटखनी देने आए ओवैसी। हेलमेट पहनी तो भी काटा बिना हेलमेट का चालान, वागड़ के 3 हेड कांस्टेबल लाइन हाजिर, लंबे समय से थे चिपके। इकलौती ऐसी रामलीला बिसाऊ की मूक रामलीला जहां कोई नहीं बोलता संवाद। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में पिछले 3 दिन से एक्टिव रहा मानसून आज से सूखा पड़ने लगा है। बंगाल की खाड़ी से आए सिस्टम की दिशा पैटर्न विंड पश्चिमी हवाओं के प्रभाव के चलते बदल गए हैं। इससे राज्य में तेज बारिश की उम्मीदें अब अगले 4 दिन के लिए लगभग खत्म हो गई हैं। मौसम विशेषज्ञों की माने आने वाले कुछ दिन प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। जयपुर मौसम केंद्र से जारी रिपोर्ट देखें तो पूर्वी राजस्थान के एरिया में आज से बारिश की गतिविधियों में कमी होनी शुरू हो जाएगी और अगले 1-2 दिन केवल छुटपुट स्थानों पर हल्के दर्जे की बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश भागों में 17 सितंबर से मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा और यहां तापमान में एक बार फिर बढ़ोतरी होगी। पिछले दिनों 12 सितंबर को बंगाल की खाड़ी में बना एक लो प्रेशर सिस्टम जो पश्चिमी दिशा की तरफ से आ रहा था, उसका रूट अब बदल गया है। इसके पीछे कारण वेस्टर्न विंड का असर माना जा रहा है। इन वेस्टर्न विंड के प्रभावी होने के कारण ये सिस्टम अब अपना रूट बदलकर उत्तरी दिशा में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की ओर शिफ्ट हो गया है। इसी कारण राजस्थान में आज से बारिश का दौर धीमा पड़ गया है। पिछले 24 घंटों की रिपोर्ट देखें तो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में कई स्थानों पर 1 से 2 इंच तक बरसात हुई है। सबसे ज्यादा बरसात झालावाड़ के डग में 68 mm और भरतपुर के बयान में 67 mm हुई है। इनके अलावा चित्तौड़गढ़, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, टोंक, उदयपुर, बांसवाड़ा, बारां और बाड़मेर जिले में बरसात हुई है। इधर पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर बेल्ट में बारिश कम होने पर तापमान फिर से बढ़ने लगा है। कल जैसलमेर में दिन का तापमान अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। जब कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से अगले मुख्यमंत्री के बारे में सवाल पूछा गया तो वो लाल हो गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट और सीनियर नेता सीपी जोशी की दावेदारी पर गोविंद सिंह डोटासरा कुछ इसी तरह पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। अब भला डोटासरा जी को कोई कैसे समझाए कि अगर आपके लिए ये बातें काल्पनिक हैं तो जल्द ही अगर इस पर विचार नहीं किया गया तो कहीं ऐसा ना हो कि इस दफा सरकार बनाना भी काल्पनिक ही बनकर रह जाए। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले दिनों राजस्थान की राजनीति में चल रही उठापटक, आरोप प्रत्यारोप खुद ही चीख कर ये बातें कर रहे हैं। सारा घटनाक्रम साफ है और आंखों के सामने है। आपको पता है कि कहीं गहलोत की सभा में पायलट जिंदाबाद सुनाई पड़ रहा है तो कहीं सरकार के ही मंत्री अंजना को चप्पल तक बताई जा रही है, कहीं काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। ये घटनाएं अपने आप ही सारा का सारा अंदरूनी हालात बयां करती हैं कि सरकार पर सवालिया निशान खड़े होने लगे हैं। अब ये भी जाहिर सी बात है कि सरकार के इकबाल को खड़ा रहने की जिम्मेदारी भी प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के कंधों पर ही है। इसलिए डोटासरा सीएम के साथ परछाई बनकर हर जगह मौजूद हैं। इसी कड़ी में जब डोटासरा पाली पहुंचे तो पहले तो कांग्रेस पार्षदों और नेताओं ने फूल मालाओं के साथ डोटासरा का स्वागत किया। जल्द ही वही लोग सरकार की बदहाली गिनवाते नजर आए। तो वहीं एक युवक ने जब सरकार की कमियां गिनवानी चालू करी तो डोटासरा जी बात सुने बिना ही चलते बने। लोग पूछ रहे हैं कि सरकार को 4 साल पूरे हो चुके हैं, 1 साल बचा है तो अब क्या कितना ठीक कर लेंगे। ओवैसी ने राजस्थान का दौरा करते हुए एक बात ऐसी कर दी कि सब भौचक के रह गए। उन्होंने राजपूतों को सलाम किया और फिर कहा कि जब राजस्थान में 6% राजपूत मिलकर अपना विधायक बना सकते हैं तो फिर राजस्थान का मुसलमान मिलकर अपना मुस्तकबिल क्यों नहीं बना सकता। AIMIM सुप्रीम असदुद्दीन ओवैसी ने प्रदेश के मुसलमानों को एकजुट होकर ताकत बनने का आह्वान किया है। ओवैसी ने मुसलमान युवाओं से कहा है कि वे राजनीतिक दलों के पीछे चलकर नारे लगाने के जवानी खराब नहीं करें, आगे आए, नेता बने और सियासी ताकत बनकर मुसलमानों की समस्याओं को हल करें। ओवैसी की पार्टी AIMIM आगामी विधानसभा में प्रदेश की कई सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ओवैसी ने आह्वान किया है कि वे मुसलमानों और वंचित वर्ग की आवाज बनने वाले युवा नेतृत्व को राजनीतिक मंच उपलब्ध करवाएंगे ताकि वे उन्हें न्याय दिला सके। एक ही जगह लंबे समय तक जमे रहो, मोटी मलाई वाली जगह चुनो और बस चालान पर चालान काटते रहो। मजे ही मजे हैं, लेकिन भाई भ्रष्टाचार की भी तो कोई सीमा होती है। लेकिन यहाँ तो जेबें भरने का ऑडियो हो गया है वायरल। ऑडियो वायरल होने के बीच एसपी ने यातायात शाखा के 3 हेड कांस्टेबल को हटाते हुए उनका लाइन हाजिर कर दिया है। वहीं यातायात शाखा प्रभारी रमेश चंद्र पाटीदार से उनका चार्ज हटा दिया गया है। अब पाटीदार के पास सिटी कंट्रोल का चार्ज रहेगा। यातायात शाखा प्रभारी के पद पर सहायक उप निरीक्षक भूपेंद्र सिंह को लगाया गया है। यातायात शाखा के हेड कांस्टेबल सुरेंद्र कुमार हीरालाल बडूले सिंह को हटाने के पीछे मूल कारण यह सामने आ रहा है कि यह काफी लंबे समय तक
शहर की यातायात शाखा पर नियुक्त थे। हेड कांस्टेबल सुरेंद्र कुमार हीरालाल को काफी अधिक समय हो गया था, लंबे समय से एक ही जगह पर नौकरी कर रहे थे। इसके खिलाफ लगातार शिकायत भी लोगों की तरफ से मौखिक रूप से की जा रही थी। वहीं इन पर लोगों की तरफ से आरोप लगाए जा रहे थे कि चेहरा देखकर चालान बनाए जाते थे। बताया जा रहा है कि पिछले 2 दिन से कुछ ऑडियो भी हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह के सामने आए हैं। गाड़ी मालिकों को रुपए नहीं देने पर चालान काटना, गाड़ी जब्त करने की धमकी देना व गांव से आने वाले लोगों को बेवजह परेशान करने के आरोप भी लग रहे थे। इस तरह के करीब 5-7 ऑडियो भी वायरल हुए हैं। लंबे समय से एक जगह पर लगे होने के साथ ऑडियो सामने आने से इसकी भी जांच होगी। एसपी राशि डोगरा ने बताया कि ये काफी समय से थे, इनकी शिकायतें भी थी। ऑडियो मामले की भी जांच कराई जाएगी। ये काफी समय से होने के कारण सामान्य प्रक्रिया के तहत ट्रांसफर किया गया है। बताया जा रहा है कि हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह पिछले 20-22 साल से ट्रैफिक में ड्यूटी कर रहे थे। वहीं हेड कांस्टेबल हीरालाल भी पिछले 15 से 17 साल से ड्यूटी कर रहे थे। हेड कांस्टेबल डूले सिंह भी पिछले 10 साल से इधर उधर होकर ट्रैफिक ड्यूटी में लगे हुए थे। हेड कांस्टेबल डूले सिंह को तत्कालीन एसपी जय यादव ने 13 फरवरी 2020 को ट्रैफिक पुलिस की वसूली के स्टिंग ऑपरेशन में पकड़ा था। इसमें बाइक सवार के हेलमेट पहने होने के बाद भी बिना हेलमेट का चालान काटा जा रहा था। जय यादव ने निलंबित किया था। इसके बाद वापस निलंबन का समय पूरा होने के बाद ट्रैफिक शाखा में ही वापस नौकरी पे जोड़े थे। दुनिया भर में प्रसिद्ध बिसाऊ की मूक रामलीला की तैयारियां शुरू हो चुकी है। यह विश्व की इकलौती ऐसी रामलीला है जिसमें पात्र संवाद नहीं बोलते हैं बल्कि इशारों में अभिनय करते हैं। इस बार इस रामलीला को ऐतिहासिक बनाने के लिए युवाओं में इतना जोश है कि हजारों की संख्या में तीर, संजीवनी के लिए पहाड़ और कॉस्ट्यूम्स व मुखौटे आदि तैयार कर लिए गए हैं। रोजाना 30 कलाकार राम व रावण दल की तरफ से किए जाने वाले स्वांग की प्रैक्टिस करते हैं। नवरात्रि के पहले दिन यानी कि 26 सितंबर से शुरू होने वाली इस रामलीला से जुड़ी कई रोचक जानकारियां सामने आ रही है। रामलीला प्रबंध समिति के अध्यक्ष कन्हैयालाल पुजारी और सह संयोजक नरेश बंसल के अनुसार इस बार मूक रामलीला के आयोजन को ऐतिहासिक बनाने के लिए प्रवासियों सहित कस्बे के युवा जोर शोर से जुटे हुए हैं। 10,000 तीर, 21 गदा, 25 धनुष, लकड़ी की 50 तलवारें, 5 भाले, 35 शक्तिबाण, 11 फीट लंबा शिव धनुष, संजीवनी बूटी वाला पहाड़, स्वरूपों के मुखौटे, ड्रेस आदि तैयार कर ली गई है। पारिक ने बताया कि ऐतिहासिक मंचन के लिए अगले 10 दिनों में पूरे दंगल की सजावट की जाएगी। दंगल में रोज राम दल व राक्षस दल के 30 कलाकार कला का प्रदर्शन करेंगे। बंसल के अनुसार रामलीला में पहली बार हास्य को भी शामिल किया गया है। यह भी मूक ही होगा, किसी भी तरह का कोई संवाद नहीं होगा। बिना संवाद के हाव भाव से कॉमेडी की प्रस्तुति दी जाएगी। इससे पहले कभी भी रामलीला में कॉमेडी नहीं करवाई गई है। लीला से जुड़े त्रिलोक चंद्र शर्मा के अनुसार लंका दहन का मंचन होगा। इसके बाद मेघनाथ, कुंभकर्ण, नरातंक व रावण के पुतले का दहन अलग अलग दिनों में किया जाएगा। यह इकलौती ऐसी रामलीला है जिसमें नरातंक का भी पुतला दहन किया जाता है। मूक रामलीला में शुरुआत के 5 दिन राम जन्म सहित विभिन्न लीलाओं का मंचन होता है। आखिरी के 10 दिन राम रावण युद्ध की लीला के मंचन में तीरों की बारिश होती है। पारिक के अनुसार आखिरी के 10 दिन रोज 800 से 1000 तीरों की बारिश होगी। इसके लिए 25 धनुष तैयार कर लिए गए हैं। इसके साथ ही अन्य हथियारों की भी तैयारी है जिससे युद्ध के दृश्यों में वास्तविकता और भव्यता दिख सके। इस अनूठी मूक रामलीला को अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर के संग्रहालय में भी स्थान मिलने जा रहा है। वहां बिसाऊ की इस धरोहर के चित्र व स्वरूपों के मुखौटे आदि का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके लिए पिछले साल विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रमेश गुप्ता लीला का अवलोकन करने बिसाऊ आए थे। वह यहाँ 7 दिन रुके थे। इस दौरान अपने साथ लीला संबंधित वीडियो बनाकर ले गए थे। विप्रसेना उदयपुर द्वारा आज दिनांक 16 सितंबर को राजेंद्र व्यास, पिता किशन लाल व्यास, वल्लभ नगर जिला उदयपुर में मेवाड़ डिफेंस एकेडमी एमबी ग्राउंड उदयपुर में कोच के पद पर कार्यरत हैं। 15 सितंबर एमबी ग्राउंड में प्रैक्टिस चल रही थी, तभी कुछ लड़कियों का आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ। कोच राजेंद्र व्यास ने देखा और बीच बचाव करने उनको छुड़वाया। उसमें से एक लड़की किंजल लड़की के चचेरे भाई महेंद्र सिंह को बुलाया। वह भोपालपुरा थाना में कार्यरत है। उसके साथ 2 पुलिसकर्मी व अन्य 3 सिविल साथ में आए। महेंद्र सिंह एक प्राइवेट नंबर की स्विफ्ट गाड़ी में आए। उन्होंने आते ही महेंद्र व उसके साथी ने कोच राजेंद्र व्यास को लठ के साथ मारपीट व घसीटते हुए गाड़ी में डाल ले गए और गाड़ी में उसके साथ मारपीट की। कोच का कहना है कि भोपालपुरा थाने में बिना कपड़े के मेरे साथ मारपीट की गई और राजेंद्र व्यास झूठे मुकदमे में फंसा दिया जाएगा और कैरियर बिगाड़ रहे हैं। राजेंद्र व्यास के साथ दुर्व्यवहार व मारपीट की गई है। उन दोषी पुलिसकर्मियों व अन्य साथियों की सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। अगर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो विप्र सेना बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी भी दे रही है। प्रदेश अध्यक्ष दिनेश शर्मा, प्रदेश महामंत्री गोविंद दीक्षित, प्रदेश उपाध्यक्ष घनश्याम मिनारिया, प्रदेश युवा अध्यक्ष नरेश शर्मा, जिला प्रभारी राजेश भट्ट, जिला अध्यक्ष मोहन मिनारिया, ग्रामीण प्रभारी इंदर मिनारिया, आशीष शर्मा, सुरेश मिनारिया, गौरव मिनारिया आदि उपस्थित रहे। प्राइम टाइम बुलेटिन में आज इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। This bulletin is sponsored by Earth Diagnostic Center.
दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।